हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जीएस सीरीज चल रहा है और स्टैटिक जीके ही है, तो यूपी ट्रिपल एससी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं उनसे और कुछ एक्सप्लेनेशन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। और दोस्तों यदि आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो पहले चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको इस तरह से रिलेटेड कंटेंट जो है मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहला है, किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लासी की लड़ाई 1757। ठीक है, प्लासी की लड़ाई यानी प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि 1757 डेट भी है 23 जून। ठीक है, हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव, ये आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि 1757 का जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, वो जो अंग्रेजों की तरफ से सेनापति थे वो कौन थे? ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला अपने सेनापति मीर जाफर, अब ये भी पूछ देता है कि किसकी धोखाधड़ी की वजह से सिराजुद्दौला युद्ध हार गए थे? तो मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण, क्योंकि इसी में मीर कासिम भी है, तो स्टूडेंट जो है मीर कासिम और मीर जाफर में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण अंग्रेजों से पराजित हुआ एवं अंग्रेजों ने मीर जाफर को बाद में 1760 ईस्वी में, जैसा कि नवाब बनाने की घोषणा की गई थी, उसे हटाकर फिर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो मीर जाफर जो है धोखा दिया था और फिर उसको भी अंग्रेजों ने उसके साथ भी धोखा देकर मीर कासिम को बनाया, और इस तरह से इन्होंने फूट डालो राज करो वाली सिस्टम अपनाई और भारत पे शासन किया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं। ठीक है, उन्हें निर्वाण कहा जाता है। यहाँ पे निर्वाण होगा, निर्वाण कहा जाता है, निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वह क्या है? तो तीन ही है, जिसमें सम्यक दर्शन है, यानी यहाँ पे सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ये जैसा कि ऑप्शन में था और स्टूडेंट सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण याद करते हैं, तो यहाँ से यदि आपको माने उसका मीनिंग क्लियर नहीं रहेगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जैसा कि वीडियो के एग्जाम में ऐसा पूछा था, हम लोग और देख लेते हैं इसके व्याख्या को। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर पूछेगा तो ऋषभदेव। ठीक, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जो जन्म है 540, याद रख लीजिएगा कि जन्म कब है, 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और महावीर स्वामी ने अपने उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिए, और यहीं पे हम लोग पढ़ते हैं कि बौद्ध जो है गौतम बुद्ध ने किस भाषा में दिए थे, तो उनकी जो लैंग्वेज थी वो पाली थी। ठीक है, और जैन वाले प्राकृत, तो जैन का प्राकृत जिसे अर्ध मागधी भी कहते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न जो है वो है सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, और सम्यक आचरण यानी कि सही आचरण। ठीक है, जैन धर्म के ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। और पूर्व में यहाँ पे में होगा, पूर्व में महावीर स्वामी जी पुनर्जन्म और कर्मवाद विश्वास करते थे, यानी ये कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन था, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिलेंगे। कुछ जो है टाइपिंग मिस्टेक है तो उसको थोड़ा सा आप इग्नोर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो निकोबार में द्वीपों की संख्या जो है वो है टोटल 19। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसमें 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। ठीक है, छोटे छोटे द्वीप होंगे, यहाँ पे द्वीप हैं और यहाँ पे द्वीप है। निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या जो है वो टोटल 19 है। माउंट हैरियट जो है दक्षिणी अंडमान में तथा माउंट थोलियर निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये भी आपसे पूछेगा कि माउंट हैरियट कहाँ पे है, तो दक्षिणी अंडमान याद रखिएगा, और माउंट थोलियर निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है सैंडल पीक, जो कितनी मीटर है,
30 मीटर है, ये याद रखेंगे। आपसे सीधे सीधे यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? सैंडल पीक। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा था, तो कहने का मतलब वही है कि सीटें से रिलेटेड थी। और क्वेश्चन है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है, यानी कि सीट कितनी है? तो 552 है लोकसभा की। भारतीय संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। इनमें से अधिकतम जो 530 सदस्य हैं ये राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से और अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। और जैसा कि राज्यसभा में कितने हैं, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, 12 सदस्यों को। ये ध्यान देंगे कि जो राज्यसभा है वो उच्च सदन है, लोकसभा जो है निम्न सदन है। राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों, जैसा कि इसके पहले मेरे वीडियो को देखे होंगे तो मैंने 5 राज्यों के बारे में बता दिया था, कहाँ से कहाँ गुजरता है, किन किन राज्यों को टच करता है, तो माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन से 5 राज्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन दिया था उसमें से एक राज्य गलत दिया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है मैंने बता दिया है कि यूपी से, फिर मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये टोटल 5 राज्य हैं। कर्क रेखा का पूछेगा तो कर्क रेखा आपका 8 राज्य हैं। ठीक है, मकर रेखा से आपका कोई यहाँ पे कोई भी संबंध नहीं है मकर रेखा से, तो कर्क रेखा याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारतीय मानक समय स्थापना जो है 1 सितंबर 1947 को हुई और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है और समय का मानक समय माना गया है। आपको जो ध्यान देना है वो स्टेट ध्यान देना है, 5 स्टेट। ठीक है, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये आपको पता रहना चाहिए। 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, और जैसा कि पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, तो ये याद रखिएगा 24 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल को ही लागू हुआ था। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत भारतीय संविधान में एक नया भाग, यदि भाग पूछता है तो भाग 9 पंचायती राज अनुच्छेद 243 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 40 को एक व्यवहारिक रूप दिया गया, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक राज्य ग्राम पंचायतों के गठन हेतु कदम उठाएगा और उन्हें आवश्यक अधिकारों को प्रदान करेगा। इस अधिनियम के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक, ये याद रखिएगा, संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके अंतर्गत राज्य सरकारें पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने को बाध्य हैं। ठीक है, तो ये जो है ये किस में है, ये आपका भाग 4 में है। ठीक है, किस में है, भाग 4 में है। अब इसमें ये पूछ देता है कि भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में कौन कौन से हैं, ये याद रख लीजिएगा। एक तो ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीनों आपसे एग्जाम में पूछेंगे। मैचिंग करने के लिए भी दे देंगे, जो कि एक गलत रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? जैसा कि 4 ऑप्शन दिए थे और एक नहीं था, और यहाँ एक्सप्लेनेशन में हमने बताया है। भारत में ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी एवं भारत में उस समय व्यवसाय के प्रमुख जो थे वो कृषि, फिर विनिर्माण, फिर हस्तशिल्प इत्यादि थे। किंतु ब्रिटिश शासन से पूर्व जो है पर्यटन, यानी उसमें टूरिस्ट दिया था ऑप्शन में। ठीक है, क्या दिया था? टूरिस्ट दिया था, जो भारत के लोगों के प्रमुख व्यवसायों में सम्मिलित नहीं था। बाकी ये तो थे ही, कृषि था ही, विनिर्माण था ही, हस्तशिल्प था, लेकिन टूरिस्ट नहीं था। जैसा कि हर एग्जाम में पूछता है, ये याद कर लीजिए कि ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या लिया है, तो शासन प्रणाली लिया है ब्रिटेन से। शासन प्रणाली, एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ही, और विधि निर्माण प्रक्रिया भी ब्रिटेन से ही। अमेरिका से क्या क्या चीज़ें,
संविधान में शामिल की गई हैं। तो जो फंडामेंटल राइट है यानी मौलिक अधिकार है ये, और न्यायिक पुनर्वलोकन यानी कि जैसे कि कोई भी जो डिसीजन दिया गया फिर से उसको बदलने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट बाध्य है वो न्यायिक पुनर्वलोकन, और संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो भी अमेरिका से, और उस पर महाभियोग, ये दोनों चीज़ निर्वाचन और महाभियोग अमेरिका से लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति भी, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात है। यदि वित्तीय आपात भी पूछेगा तो याद रखिएगा कि अमेरिका से ही है। ठीक है, ये जो भी उठाए गए हैं ये तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में ही नंबर दिलाएंगे, और यदि इसमें आप मिस्टेक करते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे रूस से क्या लिया गया है, सीधे पूछ देता है कि मौलिक कर्तव्य जो है किस देश से लिया गया है, भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तो मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिया गया है। ठीक है, एवं समाजवादी क्रांति, ये समाजवादी क्रांति भी एग्ज़ाम में पूछा था अभी हाल ही में। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो एक चीज़ लिया गया है जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, यानी कि हम लोग जो भाग 20 पढ़ते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया, वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक तत्व, जैसा कि मैंने बताया भाग 4, ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपका कम समय में एक बेस्ट रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।